गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। ठीक है जी, आज बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं व्हाट वाज डन इन द लास्ट क्लास। ओके, सो एज फार एज योर ब्रेन इज कंसर्न्ड वी डिड सर्टेन 4 लोब्स। ठीक है, 4 लोब्स हमने किए थे, बट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ब्रेन एक्चुअली डू, या ब्रेन को किस किस हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, बिफोर दैट can I know what is cranium and what is the purpose of cranium? किसी को बताना हो तो raise your hands कि cranium क्या होता है। एक ही बच्चों को पता है, किसी को नहीं पता। कल डिस्कस हुआ था ना ये, इट वाज डिस्कस्ड yesterday, नहीं? हाँ जी, तो मुझे एक आंसर तो मिल गया है, बट इट इज इन द चैट, आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग इट। जल्दी बताओ, मुंह से बोल के। ठीक है, ओजस। Ma'am, cranium is the bony structure present around our whole head, which is there to protect our brain. ओके, विच इज गुड। ठीक है, एवरीवन हैज द सेम आंसर और समवन हैज अ डिफरेंट आंसर? चलो जी, ठीक है। इट इज अ ब्रेनी बॉक्स, द अदर नेम फॉर इट इज ब्रेनी बॉक्स। ठीक है जी, इट इज योर हार्ड बोन विच इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ द वे जाके पूछूं, योर ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, इफ यू हैव रेड इट या नहीं भी पढ़ा तो भी इसको थॉटफुली सोचना। आप कह रहे हो आपका ब्रेन ऑलरेडी एक ब्रेनी बॉक्स के अंदर, एक बोन के अंदर एनगर्व्ड है या एनक्लोज्ड है। ठीक है, और आपका ब्रेन बहुत सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसपे चोट लग जाए तो इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, क्यों नहीं रिकवर होता ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लो कि ब्रेन को बहुत जल्दी से चोट लग सकती है, ठीक है, और बाहर एक बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें नहीं लगता अगर तुम कुछ भी कोई ऐसी रिगरस एक्टिविटी कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, इवन व्हेन यू आर जंपिंग, या कोई मान लो कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो बाकी बाहर की चीजें तो क्या ही इसको हर्ट करेंगी, जो कि अगर ये इससे टकरा गया, आपके ब्रेनी बॉक्स से ही टकरा गया, तो इसको बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, आपके ब्रेन को इंटरनल इंजरी ही इतनी हो जाएगी उस ब्रेनी बॉक्स से। सो कैन यू थिंक ऑफ अ वे जिससे आपकी बॉडी ने एवोल्यूशन के थ्रू ये किया हो कि उसको ब्रेनी बॉक्स से भी इंजरी ना हो, इट डजंट गेट बम्प्ड इनटू योर स्कल, आपका ब्रेन अलग रहे और स्कल अलग रहे, उससे बार बार टकराए ना। because the moment you are doing activities, certain kind of activities, you are actually brain freeze नहीं है, brain has a certain movement। ठीक है, वाइब्रेशन करता है, आपकी पूरी बॉडी स्टिफ नहीं है, ठीक है, तो ब्रेन क्यों रहेगा स्टिफ? तो इट हैज अ मूवमेंट, बट देयर नीड्स टू बी समथिंग कि ब्रेनी बॉक्स से वो टकराए ना। हाँ मानवी। मैम ब्रेनी बॉक्स और ब्लड, मैम ब्रेन जो है हमारी स्कली बॉन इसमें वो एक फ्लूइड मीडियम के अंदर रहता है। वेरी गुड। अगर वैसे भी लॉजिकली सोचा जाए, शी माइट हैव रेड इट, बट अगर लॉजिकली सोचा जाए, अगर मैं यहाँ पे पूरी लेयर के आसपास, ब्रेन के आसपास एक लिक्विड की प्रोटेक्टिव लेयर रख दूं, बिल्कुल इन दोनों चीजों के बीच में, वुडंट इट बी नाइस कि यार जब भी अगर ब्रेन बाई चांस हमारे स्कल से भी टकराता है तो उसके पास एक बफर है टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ठीक है, क्या करेगा वो? फ्लूइड होगा, वो उसको एक तरह से मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस भी देगा ताकि फ्रिक्शन ना हो आपका जब ब्रेन और स्कल टकराए। प्लस इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज, कि स्पंज की तरह एक्ट करे कि वो एक तरह से उसे उससे टकराने ना दे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लूइड? एनीवन? उस फ्लूइड का एक स्पेसिफिक नाम होता है, किसी को पता है? कोई आइडिया है?
that is CSF short form, cerebrospinal fluid. ठीक है, इट इज cerebrospinal fluid. ठीक है, उसको इस नाम से, उस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है. बट इट इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग some kind of cushioning against any kind of external या internal damage, but it is also full of nutrients, जो कि पूरे ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है. प्लस इट ऑल्सो टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन टू द वेन्स एंड देन टू द किडनीज एंड लिवर. ठीक है, जो भी ब्रेन के अंदर कुछ एक्सेस वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालना, ये कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग होता है. इट इज अ सर्कुलेटिंग लिक्विड. ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पड़ा हुआ है और वहीं पे स्टैग्नेंट वाटर टाइप है, नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जिसमें वो अंदर घूमता रहता है. एंड दिस इज हाउ इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इट टेक्स आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, ये तो छोटी सी बात हो गई आपके ब्रेन के बारे में. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर ध्यान से देखा हो, इट इज अ टर्म नेम एज फोर ब्रेन. ठीक है, हमने कल सेरिब्रम की बात की. We talked about cerebrum in the last class. ठीक है, हमने cerebrum को बता दिया कि cerebrum के 4 lobes होते हैं. ठीक है, apart from this, cerebrum और forebrain में क्या difference है? cerebrum is part of forebrain, plus forebrain के अंदर छोटी छोटी चीजें और भी आ जाती हैं. For example, हम अगर pituitary gland की बात करें या hypothalamus की बात करें, तो सेरिब्रम के अलावा फोर ब्रेन के अंदर थोड़ी बहुत चीजें या ग्लैंड्स और भी आ जाते हैं. तो फोर ब्रेन इज अ बिगर नेम एंड सेरिब्रम इज सम, मतलब आप मान के चलो कि 90-95% फोर ब्रेन सेरिब्रम ही होता है. बट अपार्ट फ्रॉम इट उसके अंदर और भी चीजें पाई जाती हैं, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. ठीक है, सो फोर ब्रेन इज अ बिगर टर्म देन सेरिब्रम. ठीक है, हमने कवर कर लिया फोर ब्रेन, सेरिब्रम, क्रेनियल, क्रेनियम, सॉरी. ठीक है, I'll highlight it with another pen. ठीक है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, this yellow section is nothing but known as mid brain. ठीक है, अब मिड ब्रेन का क्या काम होता है? द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन. ठीक है, यहाँ से मान लो, यहाँ से कोई नर्व आ रही है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व आ रही है. ठीक है, इट एंटर्स इनटू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करता है. ठीक है, इट डज द प्रोसेसिंग, इट डज मच मोर देन प्रोसेसिंग, बट इसका आप कह सकते हो एक बेसिक फंक्शन है टू प्रोसेस थिंग्स. वो प्रोसेस करके पता लगाता है कि मान लो कि आपको भूख लग रही है, तो उसको इस वाले ब्रेन के सेक्शन में भेजना है मुझे. ठीक है, आपको कोई बहुत तेज लाइट पड़ रही है आंखों पे, तो मुझे पता है कि उसे इस सेक्शन में भेजना है. मुझे कहीं चुभ गया है कुछ, तो मुझे उसको इस सेक्शन में भेजना है इंफॉर्मेशन को. सो इट डिसाइड्स which part of the brain needs to be accessed and which part of the brain needs to be given the access to the information which has been received from the spinal cord. तो ये thinking box होता है एक तरह का, मतलब ये डेलीगेशन बॉक्स होता है कि ये यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ. दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. ठीक है जी. द नेक्स्ट पार्ट इज योर हाइंड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट कम्स योर हाइंड ब्रेन. ठीक है, मैं बाकी हटा देती हूँ, अदरवाइज इट विल नॉट बी क्लियर. ठीक है, हाइंड ब्रेन में सबसे पहले पार्ट आता है ये वाला सेक्शन विच इज नोन एज पॉन्स. ठीक है, इस वाले सेक्शन को पॉन्स बोला जाता है. ठीक है, विल डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ ब्रेन को समझो कि ब्रेन में क्या क्या पार्ट है. ठीक है, देन कम्स मेडुला. ठीक है, this part of the brain, I'll highlight it with another pen. ठीक है, this part of the brain is medulla. ठीक है, और cerebellum तो हमें पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा है. this part of the brain is cerebellum. ठीक है, its function is posture maintain करना, आपकी मूवमेंट्स का ध्यान रखना, हाउ आर यू मूविंग इन दैट स्पेस. ठीक है, कैसे आपकी बॉडी बैलेंस कर रही है अपने आप को. मान के चलो जो बैलरीनाज होती है उनका ये मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होगा इस टाइम, मोस्ट डेवलप्ड, बिकॉज ऑल देयर मूवमेंट्स आर अबाउट पोस्चर, बैलेंस एंड ऑल. तो
मान के चलो हाइपोथेटिकली कि बैलरीनीज का ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वो जब ट्रेन करती हैं अपने आप को, तो दिस माइट बी द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन देयर ब्रेन व्हेन दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग समथिंग और दे आर ट्रेनिंग ऑन समथिंग, ठीक है। तो pons is this part. We'll discuss what is this for. We'll discuss what is medulla, and what we have already discussed, cerebellum is for posture, movement, balance, ठीक है। उसके बाद आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से डिसेंड होनी शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद वो नीचे चली जाती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है जी। अब हम ये वाला पार्ट कल कर चुके थे, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है। हाँ मानवी बोलो। मैम मुझे जो लास्ट स्लाइड थी, एक मिनट, कौन सी बची, एक मिनट। मैम एनसीईआरटी डायग्राम वाली। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, बोलो। सो सॉरी। मैम इसके अंदर जो मिड ब्रेन है वो किसका पार्ट है? जैसे हमने मेनली पढ़ा था ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम होती है, तो ये किसका पार्ट है? देखो, जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं ना, तो आप ये सेक्शन मानो ये सेरिब्रम है, ठीक है, जिसको 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन, पता है ब्रेन ऐसा होता है कि ब्रेन को बीच में से आधा काट दो तो एक सेक्शन उधर चला गया, एक हेमिस्फीयर इधर चला गया, एक हेमिस्फीयर, तो बीच में आपको जो सेक्शन दिखेगा उसका ऐसा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फोन ब्रेन। मिड ब्रेन अलग से है, मतलब अगर आपका ब्रेन शुरू हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, तो देयर इज दिस एक ऐसा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऐसा ऊपर लॉलीपॉप टाइप है, ठीक है, उसके अराउंड आपका ब्रेन है। तो जो आप इस पार्ट की बात कर रहे हो, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही एक्सटेंशन है, वो अलग से मिड ब्रेन है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन ने उसको एनक्लोज कर रखा है, मतलब 2 ऐसे हिस्से हैं आपके ब्रेन के, लेफ्ट एंड राइट, उसके बिल्कुल बीचों बीच ये हिस्सा है मिड ब्रेन, और ये कवर्ड है, आपके सेरिब्रम से कवर हो रखा है, ठीक है। अगर आप सेरिब्रम को मतलब खोल के देखो, डाइसेक्ट करो ब्रेन को, तो वो वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाएगा जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही हो। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ एंजल पूछो। मैम आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो कि फोर ब्रेन में कौन से पार्ट्स हैं? हाँ, फोर ब्रेन हैज, इट इज अ बिगर नेम, ठीक है। फोर ब्रेन अगर मैं लिखूं अलग से, तो फोर ब्रेन का एक तो पार्ट है सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, मतलब 95% तक आप मान के चलो फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम ही खा जाता है। सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही बता रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड फॉल्स इनटू फोर ब्रेन, बिल्कुल सेरिब्रम के बिल्कुल साथ ही, बिल्कुल देखो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ही लटका हुआ है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, छोटे मोटे ग्लैंड इन स्मॉल एरियाज इन योर ब्रेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो उसको कलेक्टिवली फोर ब्रेन नाम दिया जाता है, लेकिन उसको अलग अलग पढ़ा जाए तो सेरिब्रम अलग है, पिट्यूटरी ग्लैंड अलग है, हाइपोथैलेमस अलग है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। अंडरस्टूड? मैम सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है? यस यस यस, ओके। ठीक है। गिव मी अ मिनट, समवन एल्स। हाँ रुषि बोलो। मैम मुझे ना थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप ब्रीफली रिवाइज करवा सकते हो? मैं 2 बार ऑलरेडी रिवाइज करा चुकी हूँ। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, डू सी इट, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट हाँ, क्लास में I'll पूछ लें। ask one doubt. हाँ What is the पूछो बच्चे। difference between medulla and cerebellum? मतलब मेड्यूला एंड सेरिबेलम, मेड्यूला अभी आई हैव नॉट कवर्ड अप, ठीक है, बट सेरिबेलम आई कैन टेल, ठीक है। सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दीज आर 2 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। फोर ब्रेन की बात करो, सबसे बड़े हिस्से की बात करो ब्रेन में, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम छोटा पार्ट है उससे कंपैरिजन में। और सेरिबेलम का मेन पार्ट है पोस्चर मेंटेन करना, मूवमेंट, बैलेंस, जितने भी आप मूवमेंट्स कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, स्पेशल नेविगेशन कर रहे हो, दीज आर ऑल बीइंग टेकन केयर बाय द सेरिबेलम, ठीक है। एनीवन एल्स हु हैज अ डाउट? कोई नहीं बच्चे, पूछ लिया करो। बार बार एक ही टॉपिक रिवाइज नहीं करा पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर रिकॉर्डिंग देख के भी नहीं समझ में आता, यू कैन एनी हाउ आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पार्ट वाज डन। अब आते हैं ब्रेन स्टेम पे, ठीक है। ब्रेन स्टेम यूजुअली 3 पार्ट से बना होता है, द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। देखो जब आप हाइंड ब्रेन की बात करते हो, ठीक है, दैट इज अनदर स्टोरी। हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स आता है,
मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, एंड सेरिबेलम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब आप ब्रेन स्टेम की बात करते हो तो ब्रेन स्टेम का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को एज पर एक्शंस अगर ब्रेन में डिवाइड किया जाए सेक्शन, तो ब्रेन स्टेम मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखती है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या क्या किए जा रहे हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड कि क्या मिड ब्रेन क्या करता है। मिड ब्रेन इज यूजुअली फॉर आपको जितने भी विजुअल या ऑडिटरी इंफॉर्मेशन कोई मिल रही है तो उसके रिफ्लेक्स में हेल्प करती है, विच इज इन टर्न इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब जैसे आपको विजुअली कोई चीज एकदम से आंखों में, वी डिस्कस्ड इट कि अगर आपकी प्यूपिल्स डायलेट हो रही है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच योर प्यूपिल इज रिसीविंग। ठीक है, तो वो जितना रिसीव करेगा वो उतना छोटा या बड़ा हो जाएगा। दैट इज द रिफ्लेक्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। ऑल्सो ऑडियो इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई बहुत लाउड नॉइज है तो एकदम से आपके हाथ कानों पे अपने आप चले जाते हैं, इवन यू नोटिसिंग और नॉट। ठीक है, कितनी देर तक वो हाथ रखने हैं उस पे आपकी प्रोसेसिंग शुरू होती है कि अभी भी आवाज आ रही है। ठीक है, उसमें आपका ये वाला ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाएगा ऊपर वाला कि अब कितनी देर तक रखना है। लेकिन इमीडिएटली जो आपके हाथ कानों पे आ जाते हैं कि नाउ आई एम रिसीविंग सम ऑडियो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या कोई काना फूसी कर रहा है, देयर सम विस्परिंग गोइंग ऑन, तो आपके कान अचानक से आप अपने आप ही आपके कान इधर उधर चले जाते हैं कि क्या आवाज आ रही है। ठीक है, दीज आर ऑल रिफ्लेक्सेस एंड विच आर बीइंग टेकन केयर बाय द मिड ब्रेन। सेकंड आता है पॉन्स। मिड ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पॉन्स एंड मेडुला आर। ठीक है, पॉन्स का मेन फंक्शन होता है, मान के चलो यहाँ से कोई सिग्नल रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या काम होता है मेनली, ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कॉर्टेक्स से। ठीक है, मेनली वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, यहाँ पे शेयर करता है, यहाँ पे शेयर करता है। इट ऑल्सो हैज द सेम फंक्शन, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि मेनली फंक्शन क्या करता है। मिड ब्रेन और पॉन्स का ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन होता है, लेकिन मिड ब्रेन और पॉन्स एक चीज में डिफरेंस डिफरेंस रखते हैं, रेम साइकिल। रेम का मतलब बता दूंगी। ये मान के चलो कि स्लीपिंग पैटर्न अगर कहीं आता भी है कि स्लीपिंग स्लीपिंग पैटर्न आपका कौन डिफाइन करता है, दैट इज पॉन्स। पॉन्स मेनली स्लीपिंग पैटर्न के लिए डिफाइन किए जाते हैं कि आपको जब ऑटोमेटिकली डे आ रहा है तो आपको पता है कि हाँ आपको जागना है। व्हेन नाइट टाइम कम्स अप तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी लेथार्जिक सी हो जाएगी, ड्राउजी सी हो जाएगी, सो यू वांट टू स्लीप। एक्चुअली वो नेचुरली इंड्यूस कर रहा है स्लीप साइकिल आपके अंदर, तो वो ये वाला पार्ट है। पॉन्स गेट एक्टिवेटेड बाय द लाइट। तो बहुत ब्राइट लाइट होगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, तो इट विल प्रिटेंड कि हाँ अभी डे टाइम। जब यूजुअली आप डार्क एरियाज में रहोगे, डार्कर एम्बियंस में रहोगे, द पॉन्स विल स्टिमुलेट द ब्रेन कि यार नाइट टाइम हो गया है, नाउ इट इज द टाइम टू इंड्यूस स्लीप। ठीक है, तो वो रेम क्या होता है। रेम इज नॉट समथिंग विच यू शुड लर्न नाउ, बट इसका मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। इट इज रेम इज रैपिड आई मूवमेंट, आई गेस। एक बार फिर भी चेक कर लेना, दिस इज व्हाट इट मींस आई गेस, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, अलग तरह की साइकिल्स होती है। स्लीप साइकिल बहुत सारे स्टेजेस की होती है, डीप स्लीप, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, बहुत सारी तरह की साइकिल्स होती है। बट अभी के लिए मान के चलो कि स्लीप साइकिल को कौन मेंटेन कर रहा है, वो आपका पॉन्स कर रहा है, और इधर उधर से इंफॉर्मेशन भी वो टू एंड फ्रो कर रहा है। कॉर्टेक्स इज नथिंग, कॉर्टेक्स से कंफ्यूज मत होना। सेरिब्रम अगर पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना, ये वाला पार्ट सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम का ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, मान लो बाउंड्री बाउंड्री जो है आपकी ब्रेन की, जो बाउंड्री आउटर बाउंड्री की बात करें तो उस हिस्से को कॉर्टेक्स बोला जाता है। और कॉर्टेक्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने ग्रे और व्हाइट मैटर डिस्कस नहीं किया ब्रेन का, सो कीप दिस इन माइंड कि कॉर्टेक्स और ग्रे और व्हाइट मैटर बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तब मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट इज एक्चुअली कॉर्टेक्स, या कॉर्टेक्स वर्ड का मीनिंग कहाँ से आता है। यू विल गेट कंफ्यूज राइट नाउ, इसलिए मैं कॉर्टेक्स अभी ले रही हूँ। ठीक है, देन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ग्रीन सेक्शन विच यू आर सीइंग इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो इसमें ब्रीदिंग से लेके हार्ट रेट से लेके डाइजेशन, स्लीपिंग, रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, everything is being taken care by give me a minute, but I have an important call, give me a minute.
सॉरी, हाँ, where were we? हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा का मेन फंक्शन है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि ब्रीदिंग और हार्ट रेट अगर अपने आप हो रहे हैं तो इसमें इसका क्या पर्पस है। मेडुला यही करता है, जैसे आप कहीं भाग रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है या कम करना है, डाइजेशन को क्लोज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो, आप हाइकिंग पे जा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप हाइट्स पे चढ़ रहे हो, यू आर एक्चुअली वेरी टायर्ड एंड ऑल, तब आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इवन ऑल्टीट्यूड्स पे भी आप जब जाते हो, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, तब भी आपको फील होता है कि हाँ, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जब आप गोल गोल घूमते हो। तो दिस इज द एरिया विच गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो आप ये नहीं, आपको खुद से नहीं आ रही कि मेरे को उल्टी आ जाएगी, नहीं, दिस इज द एरिया विच इज गेटिंग रिफ्लेक्ट, दिस इज द एरिया विच इज गेटिंग एक्टिवेटेड। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है एक तरह का, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें मिल रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको या किसी को कोई डाउट है? anyone who has a doubt around it कि ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर आप ये वाला सेक्शन याद रखते हो ना, सॉरी, अगर आप ये वाला सेक्शन याद रखते हो ना कि हाइंड ब्रेन क्या होता है, विच इज पॉन्स प्लस मेडुला प्लस सेरिबेलम, दिस इज मोर देन एनफ। मिड ब्रेन इतना डिटेल में शायद आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, पर फिर भी गो थ्रू द एनसीईआरटी। अगर मिड ब्रेन का कुछ भी फंक्शन रह रहा होगा तो विल डू डिस्कस इट, बट आपको हाइंड ब्रेन पता होना चाहिए कि पॉन्स इंड्यूस करते हैं स्लीपिंग साइकिल, मेडुला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एंड सेरिबेलम इज ऑल अबाउट पोस्चर एंड मूवमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑलरेडी कर चुके थे कि ब्रेन भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ना, बिकॉज इट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ऑब्वियसली उसको लेयर्स चाहिए होंगी प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले तो वो बोनी लेयर ही है, ठीक है, क्रेनियम, विच इज द बोनी लेयर, द अपर मोस्ट लेयर। ये आपको सिलेबस में नहीं है, दो अवॉइडेड ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी, जो हम सीएसएफ कर रहे थे, विच इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ये वाला फ्लूइड है आपका, दिस फ्लूइड इज कंटेन्ड इन दिस वाली लेयर, इस वाली लेयर में, ये ब्लू ब्लू आप जो सेक्शन देख रहे हो, ये वाले लेयर में वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। उसके बाद सीधा ब्रेन है, देख रहे हो? तो इस लेयर के बीच में एक और लेयर आती है, देन देयर इज अनदर लेयर, एंड द थर्ड लेयर हैज, थर्ड लेयर में टिश्यूज भी होते हैं बहुत सारे, सॉरी दिस लेयर, थर्ड लेयर में टिश्यूज भी होते हैं, प्लस आपका सीएसएफ होता है, सीएसएफ स्टैंड्स फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है जी। एंड collectively all these layers are known as meninges. meninges मतलब the protective layer of your brain is collectively known as meninges, और उसको अलग अलग डिवाइड करो तो these are the different layers। और स्पाइनल फ्लूइड की बात करो तो वो कहाँ होता है? इन दिस पर्टिकुलर पिया मैटर लेयर, या आप कह सकते हो ब्रेन के बिल्कुल नेक्स्ट वाली लेयर पे ये वाला लेयर होता है। अच्छा, एनीवन कैन डिफाइन मी कि इसको नाम सेरेब्रोस्पाइनल नाम क्यों मिला? इट कुड हैव बीन सेरेब्रोफ्लूइड, मतलब ये अजीब सा नाम क्यों है? मतलब गिव इट अ थॉट, सोचो कि इसमें दो चीजें क्यों आ रही हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ एंजल? मैम इट कुड बी 2 पॉइंट्स, इधर ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह मैम थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, और मैम ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो सकती है जाके। ठीक है, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? कोई और ट्राई करना चाहता है? ठीक है, सेरेब्रो मीन्स योर ब्रेन, ठीक है, सेरिबेलम ले लो या सेरिब्रम ले लो, सेरिब्रम मेन होता है, सेरिबेलम तो छोटा सा पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम को शॉर्टर फॉर्म दे दिया गया सेरिब्रो, ठीक है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। जो सीएसएफ है ना, दैट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन योर ब्रेन, बट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दो चीजें प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेन में नहीं पाया जाता, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसका नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। हाँ मानवी?
मैम जो डिजीज मेनिंजाइटिस होती है वो इन्हीं लेयर से रिलेटेड है कि इनके डैमेज से? यस, ढूंढो। meningitis is a very bad disease. जरूर ढूंढो एंड डू द क्लास नो, लेट द क्लास नो कि meningitis होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, आई होप ये ब्रेन वाला पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। प्लीज इतनी डिटेल में नहीं करना है, दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड इमेज ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस मच डिटेल कि कितने थोरैक्स नर्व्स हैं, कितने लंबर्स हैं, कितने सैक्रल हैं, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। दिस इज ओनली टू शो कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है जी। और एक्चुअली में आपकी स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितनी नर्व्स होती हैं, एनी आइडिया? मतलब जितनी भी नर्व्स होती हैं, मान के चलो 31 नर्व्स हैं, इससे बाहर निकल रही हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली लाइक ब्रेन से निकलती हैं अलग अलग जगह से, दे आर ट्रैवलिंग इनसाइड योर होल बॉडी, ठीक है। अब मान लो ये वाली जो पहली वाली जो निकल रही थी, वो यहाँ से निकली, वो आपके नेक तक पहुंच गई। दूसरी जो निकली वो यहाँ तक पहुंची, आपके हैंड्स पे पहुंच गई। तीसरी जो निकली वो आपके लंग्स तक पहुंच गई। चौथी यहाँ से जो निकल रही है वो अल्टीमेटली पहुंच के कहाँ तक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहुंच गई, एंड सो फोर्थ, इट गोज डाउन टिल योर लेग्स, ठीक है। तो बीच में ब्रांचिंग आउट होती रहती है, बाहर निकलती रहती है, नहीं कि सारी की सारी नर्व नीचे तक जाएंगी, दे कीप ऑन ब्रांचिंग आउट, ठीक है। वो यहाँ से बाहर निकलती रहती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बॉडी। तो दिस इज हाउ योर स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जो ये बोनी स्ट्रक्चर है ना, बोनी स्ट्रक्चर जो है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब मान के चलो ये हड्डी का ढांचा है, इसके अंदर आपकी कॉर्ड है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व की फॉर्म में ही है, इट इज अ बंडल ऑफ so many nerves which are actually coming out of your brain and also your spinal cord, ठीक है। तो बहुत सारी नर्व्स को एक साथ बोलो तो स्पाइनल कॉर्ड बोलोगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड किस चीज के अंदर बंद है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, बिकॉज योर स्पाइनल कॉर्ड आल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो गए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि अगर आपके न्यूरॉन्स या नर्व को कोई भी एक बार डैमेज मिल गया, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। एंड बाय दिस आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन कि यार हम इतना कहते हैं कि ब्रेन को कोई इंजरी हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी हो जाए, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फुल्ली रिकवर्ड। चलो थोड़ी बहुत तो रिकवरी हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता। विद एक्सरसाइज, विद अ लॉट ऑफ थेरेपीज, फिजियोथेरेपीज, थिंग्स कैन बी रिवर्टेड बट नॉट अप टू 100%। एंड व्हाई इज दैट सो? अच्छा कार्तिकेय, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस इतना आंसर दो कि क्यों ऐसा है कि ब्रेन को कोई, यार हमारी स्किन पे हमें हल्की सी पिन चुभ जाए, को कुछ काट जाए, कुछ जल जाए तो स्किन कम्स अप, हमारा लिवर भी क्या करता है, अपने आप को रिवाइव कर लेता है। अ 10% लिवर इज ऑल्सो फुल्ली फंक्शनल, 100% लिवर इज ऑल्सो फुल्ली फंक्शनल, ठीक है। लिवर भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, उसके सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आप कहीं की भी इंटरनल इंजरी की बात करो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी रिवाइव कर ही लेती है, बट व्हाई नॉट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज सुनते ना अरे यार उसको तो एक्सीडेंट हो गया, उसके स्पाइनल कॉर्ड पे लग गई, मतलब इट इज वेरी ड्रेडफुल थिंग टू इवन आस्क यार उसके स्पाइनल कॉर्ड पे लग गई, उसके ब्रेन में लग गई, ऐसा क्यों होता है? हाँ इंजन। मैम क्योंकि रिकवर होने का मैसेज भी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से ही जाएगा, एंड मैम अगर उनके वही मैम डिफंक्शन करेंगे या उन्हीं के पास इंजरी हो जाएगी तो मैम वो मैसेज ही नहीं होएगा, तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती। ओके, नाइस पॉइंट। हाँ मानवी। मैम सेम आंसर ऑफ एंजल। ठीक है, अब मान के चलो जो चीजें आपकी इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है वही डैमेज होगी। वो बेचारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रही थी कि ये वाला हिस्सा डैमेज है, अब वो खुद ही डैमेज हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी नहीं, कि वो डैमेज हो गया। सो फर्स्ट इज थिंग, ठीक है, ये तो लॉजिकल सा लग रहा है सोचने में कि यार जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था वही खत्म हो गया, तो अब इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी और कहाँ रिकवरी होगी। सेकेंड थिंग इज योर न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजेनरेट देमसेल्व्स। न्यूरॉन्स अपने आप को रीजेनरेट, देयर आर एक्सेप्शंस, आई एक्सेप्ट देयर आर एक्सेप्शंस टू न्यूरॉन्स बीइंग रीजेनरेटिंग देमसेल्व्स, बट
न्यूरॉन्स एक बार मर गए तो वो अपने आप को रीजनरेट, दे आर नॉट डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं जो सेल्फ डिवाइडिंग होते हैं, जो सिंपल माइटोसिस से डिवाइड करते रहते हैं, बट न्यूरॉन्स आर एन एक्सेप्शन। न्यूरॉन्स सेल्फ डिवाइडिंग या माइटोसिस से डिवाइड नहीं करते, वंस दे आर डेड दे आर डेड, इसलिए वो रीजनरेट नहीं हो सकते, इसलिए उनको दिक्कत हो गई तो हो गई, ठीक है। पर देयर आर एक्सेप्शन, रीजनरेशन होती है पर फुल्ली रिकवर नहीं हो पाती है बॉडी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इन दो हिस्सों को हमेशा बचा के रखना चाहिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। अच्छा, एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, एक छोटा सा जिस्ट दोबारा से। एनीवन हु वुड लाइक टू रिपीट व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इट इज कंटेन्ड इन, किसके अंदर कंटेन होता है, जल्दी से। हाँ मानवी। मैम स्पाइनल कॉर्ड CSM सेंट्रल सिस्टम यूनिट का पार्ट है। वो एक बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से सराउंडेड है और उसके अराउंड वर्टिब्रेटास है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ब्रेन में सेरेमिन है, स्कल जो है बॉनी बॉस्क। एग्जैक्टली, ठीक है। तो नर्व्स का एक बंडल, उसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हो। जो आपके घर में कॉर्ड्स नहीं पड़ी रहती है, कॉर्ड लगा दो, ये कॉर्ड लगा दो, वो बिल्कुल एक तार की तरह है, कॉर्ड की तरह है, ठीक है। लेकिन उस कॉर्ड को बचाना बहुत जरूरी है, तो देयर आर वर्टिब्रेज, ठीक है। ये जो कॉलम्स निकल रहे हैं बाहर, दीज आर ऑल बोन्स विच आर सराउंडिंग योर स्पाइनल कॉर्ड सो दैट वो हर्ट ना हो, ठीक है। इट इज टू प्रिवेंट देम, एंड यस, your brain and your spinal cord are constantly being replenished या being taken care by the cerebrospinal fluid as well। तो वहां ऊपर से जो cerebrospinal fluid चल रहा है वो नीचे तक circulate होता है, just to prevent it, ठीक है, from any kind of injury। So this is it. I will not be taking stimulus today. I have certain work, but for you, it is a homework. Yeah, it's a home task for you. Find out what is stimulus and what are the different types of stimulus that you actually feel around you. ठीक है, इनके अलावा भी, ठीक है, मैकेनो, थर्मो, फोटो, अगर आप नाम से भी देखो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि टेम्परेचर, लाइट, ये सब स्टिमुलस होते हैं, बट स्टिमुलस होता क्या है सबसे पहले वो देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। लेट्स हैव अनदर क्लास एंड विल डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है जी। हैव अ नाइस इवनिंग। हाँ आरुषि बोलो। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरा फोटोसिंथेसिस का डाउट था, वो आप अभी दे सकते हो? तो दैट वाज कि जो सेकंड नहीं थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि रिड्यूसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैसे होता है? मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, उसके बाद भी डाउट है। अच्छा ठीक है। एंड अवनी, आपका डाउट बच्चे, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव इफ यू वांट टू। हाँ अवनी बोलो। मैम जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारी बोन्स के बीच में लाइक स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है जिससे कार्टिलेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शनलेस, मैंने कहा ना वो फ्रिक्शनलेस बना देता है सरफेस को। जब जहाँ कम फ्रिक्शन होगी वहां पे डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम होंगे ना। जब किसी जगह पे ज्यादा फ्रिक्शन होती है तो वो ज्यादा खराब होती है एज कम्पेयर टू जिसमें फ्रिक्शन लेस हो, तो उस चीज फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए वो फ्लूइड होता है, ठीक है। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। हाँ आरुषि, योर डाउट इज कि हाइड्रोजन कैसे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज व्हिच इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग, ठीक है जी, ये है ना, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है, राइट, ठीक है। अब देखो CO2 है, ठीक है, इसमें H कहीं नहीं है, राइट। योर, मान के चलो जब आपका पानी टूटता है, when your water is breaking up inside the photosynthesis process, या आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाइड्रोजन या पानी टूट रहा होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। एक तो पानी टूट रहा है जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्लस CO2 कैप्चर हो रहा है जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो है कि ये टूटेगा, ये टूटेगा तो आपको H+ आयंस देगा, ऑक्सीजन देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक कैटायन बन चुका है, सो इट विल गिव अवे सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, ठीक है, इन द इक्वल क्वांटिटी। अब क्या करते हैं, अब CO2 ने क्या किया, बिकॉज इट इज अनदर साइकिल विच इज हैपनिंग इनसाइड योर क्लोरोप्लास्ट,
तो CO2 क्या करेगा, उस H+ आयन को प्लस जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। दो इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस एज इट सीम्स टू बी, ठीक है। केल्विन साइकिल बहुत बड़ी साइकिल है एंड केल्विन साइकिल इज नॉट दैट इजी, इट हैज numerous processes, numerous steps that are going on, but CO2 क्या करता है, H और E को अपने साथ जोड़ लेता है। there are many things involved, NADP involved होता है इसमें, ठीक है। even you have ATP involved in this, ठीक है। ये डिटेल में नहीं जाऊंगी, but they help in attaching hydrogen to CO2। तो हम, अगर आपको ये याद हो कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ अगर कर रखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन तो। रिडक्शन या तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड या फिर हाइड्रोजन इज एडेड। ये बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है। what is CO2 doing, CO2 is actually adding hydrogen plus electrons with it, ठीक है। तो अगर आप इसको H+ ना मानो तो आप ये मान के चलो कि अगर हाइड्रोजन केटायन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इट विल एक्ट एज एन हाइड्रोजन एटम एज वेल, राइट। तो इट इज adding electrons to it to become a bigger molecule, ठीक है। that is why CO2 is getting reduced to carbohydrates, ठीक है। हाँ मैम, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ से लेता है? बोला ना बेटा पानी से, H2O, there are many अच्छा, processes, but H2O से, प्राइमरी okay. जो इसका सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, वो वाटर ब्रेकिंग होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, thank you. ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय एवरीवन।